नमस्कार दोस्तों, वॉक पर चर्चा में आप सबका स्वागत। कल एक खबर आई कि शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास है और वो भारत से बात करना चाहते हैं। और गलती का उनको इतना एहसास है कि उस पर फिर उन्होंने कश्मीर का मुद्दा जोड़ दिया, कश्मीर समेत मुद्दों पे बात करें, जबकि उनको अच्छी तरह पता है कि इनका इच्छा पूरी कभी नहीं होनी। लेकिन देश को ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान भला क्या है। पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था, है, और उसको स्पेशली डिमांड किया गया था धर्म के आधार पर। जो लोग धर्म के आधार पे राष्ट्र की मांग करते हैं, उनके सामने एक नमूना है पाकिस्तान, जो बना था इस्लाम के आधार पे, और उसका जो नतीजा है वो हमारे सामने है। 75 साल भारत की आज़ादी के और 75 साल पाकिस्तान की आज़ादी के। वेरी रिसोर्सफुल कंट्री, लॉट ऑफ नेचुरल गैस, गुड पोर्ट्स, गुड कनेक्टिविटी टू मिडल ईस्ट एंड CIS कंट्रीज, रशिया एंड ऑल। बट बर्बाद कंट्री फॉर द सिंपल रीज़न कि उन्होंने डेवलपमेंट से ज़्यादा रिलीजियस बाइगॉटरी को एनकरेज किया, जिहाद को एनकरेज किया। उनके मन में ये जो द्वेष का भाव रहा कि हमें इंडिया को हराना है, उस दैट कंज्यूम्ड इट। फॉर्चुनेटली इंडिया गॉट ओवर इट वेरी अर्ली, और हमारे मन में ये था कि चलो अलग हो गए, ठीक है, अपना अपना देख लें। बट पाकिस्तान अटैक्ड, एंड एवरी टाइम इट अटैक्ड इट डिप्लीटेड रिसोर्सेज। और जो 1000 कट वॉर्स की बात ज़ियाउल हक करते थे, ऑपरेशन टोपाज शायद बोलते थे उसको, उसका नतीजा ये हुआ कि आज पाकिस्तान 1000 जगह से ब्लीड कर रहा है, खाने को आटा तक नहीं। और बहुत ही योर नेबर्स आर ऑलमोस्ट योर फैमिली, चाहे जितने भी नालायक हों, कट्टर हों, बदतमीज़ हों, हत्यारे हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे योर नेबर्स आर योर क्लोजेस्ट फैमिली। और हमारे जैसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे, जिनकी जड़ें वहाँ सर हैं, उस भारत का जो टूट के पाकिस्तान बना, वहाँ पे हमारा इतिहास है। और ना सिर्फ इतिहास, हमारा एक बहुत ही गर्वशाली इतिहास है वहाँ पे। रावलपिंडी, हम जिस मोहियाल ब्राह्मण को बिलोंग करते हैं, वहाँ की सातों हमारी जड़ें जो हैं, सप्तऋषि की जो जड़ें हैं, वो उस भूमि में हैं। चाहे लाहौर हो, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे गुजरात खारियाँ हो, तो वो सारी जो है चीज़ें हमारी वहाँ पे आज भी जड़ें हैं। और वो जगहें आज भी ऐसी की वैसी ही हैं जैसी हम छोड़ के आए थे, सिर्फ उन पर कब्ज़ा कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अपना कुछ नहीं बनाया 75 साल में, सिर्फ एक नकली मिलिट्री है। तो आज की डेट में पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसे हम कह रहे हैं यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अखंड भारत का एक आइडिया। यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ अखंड भारत, UPAB। UPAB ऑप्शन ओपन होना चाहिए सारे अखंड भारत के राष्ट्रों के लिए, भूटान से लेकर के बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, जो अपनी राष्ट्रीय स्वायत्ता मेंटेन करेंगे, जिहाद का रास्ता छोड़ेंगे, मिलिट्री रिसोर्सेज को कट डाउन करके वो पैसा अपने देश की डेवलपमेंट में लगाएंगे, एंड इन lieu of that aligning and pledging their sovereignty to India, भारत उनको देगा इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, भारत उनको देगा स्टेबिलिटी, और भारत उनको देगा एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर। इंडिपेंडेंटली रन करे, हमें उनके टैक्सेस नहीं चाहिए, बट हम उनको रास्ते दिखाएंगे जिससे उनके टैक्सेस इंक्रीज़ हों और वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली मैनेज कर सकें। इंडिया ने कर दिखाया है, देयर विल बी नो इमिग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज पीपल, बट businesses can come and go, businesses can start happening between all these 7 countries, also called SAARC। तो अगर ये आइडिया गवर्नमेंट के लेवल पे एक्सेप्ट होता है, जहाँ पे अब क्योंकि हम अलग अलग देश हैं, राष्ट्र हैं, अपनी अपनी संप्रभुता को मेंटेन कीजिए, लेकिन अगर हम एक दूसरे को काटने के लिए जो रिसोर्सेज लगाते हैं, उसको हम UPAB के अंडर आके ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, एंड इंडिया बीइंग
द फादर नेशन टू एवरीबडी, भारत का ही हिस्सा था सारा, मैं तो म्यांमार भी कहूँगा कुछ हद तक। उससे सबको फ़ायदा होगा, भारत को जो होगा सो होगा ही, लेकिन बाकी सब राष्ट्रों को बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान आज उधार की ज़िंदगी में है, चीन के नीचे दबा पड़ा है। श्रीलंका का क्या हाल है हम सबको पता है, नेपाल पे चीन का कब्ज़ा होने वाला है, बांग्लादेश की घंटी कभी बजने वाली है। तो आज की डेट में इन देशों को, इनके राष्ट्र अध्यक्षों को, इनमें बैठे जिहादियों को अकल आनी चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए कि जिहाद के रास्ते से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि इन जिहादियों ने मिलकर देश को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, आपको गरीब रखा है, आपको बर्बाद किया है। शायद इसलिए आधे से ज़्यादा बांग्लादेशी इंडिया में आते हैं और यहाँ पे आके अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हिंदुओं का तो हर जगह से पलायन है ही है, उनके लिए तो भारत है ही, लेकिन बाकी धर्मों का भी कोई बहुत अच्छा, नेपाल में अगर आप देखें, नेपाल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, तो नेपालियों को भारत आने में कोई असुविधा नहीं है, उनके लिए अपना देश है। और यही सुविधाएं बाकी सब देशों को भी उपलब्ध हो सकती हैं अगर वो जिहाद का रास्ता छोड़ दें, धार्मिक उन्माद का रास्ता छोड़ दें। तो ये ऑप्शन मेरे ख्याल से ओपन हो सकती है अगले 1-2 साल में इन सब लोगों के लिए। पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स पे सबको साइन करना पड़ेगा, साबोटाज के एंटी साबोटाज मेजर्स पे साइन करना पड़ेगा, और अगर किसी भी देश से कोई भी हरकत ऐसी करते हुए पकड़ा गया, हरकतुल इंसार मुजाहिदीन जैसी, तो उसका तुरंत डेथ पेनल्टी विल बी इशू टू एवरीबडी। नो रिग्रेट, नो लॉन्ग टर्म जेल, नो हियरिंग, नथिंग। ये सॉलिड मेजर्स कर सकते हैं तो आज पाकिस्तान बच सकता है, बांग्लादेश बच सकता है, श्रीलंका बच सकता है, वरना चीन आप सबको खा जाएगा और हिंदुस्तान का तो चीन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय हिंद, धन्यवाद।